नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊे। विद्यार्थी बंधुगण आज गोटे नूतन विषय नूतन प्रसंग आलोचना करिबा। ए संपर्क रे विश्व साहित्य रे यथेष्ट आलोचना होईछि। भारतीय साहित्य रे एवं ओडिया साहित्य रे विशेष आलोचना होई नाही, किंतु वर्तमान समग्र विश्व साहित्य रे ए आलोचनाटी सबुठु अधिक प्रासंगिक होई पड़िछि। यहाँ परे अनेक गवेषणा करा जाउछि। तेणु जो नूतन पीढ़ीर गवेषक माने ओडिया साहित्य रे आसुचंती सेमानक मध्यरु अनेके मो सहित विभिन्न समय रे परामर्श करिथांती, नूतन प्रसंग संपर्क रे विशद आलोचना करथांती, मोर मतामत को अपेक्षा रखिथांती। ओडिशार विभिन्न प्रांतर विभिन्न विश्वविद्यालय गवेषणा करतुवा गवेषक माने सेही मानक निमित्त मु आजिर ए प्रसंगटी उपस्थापन करुछि। ए प्रसंगटी होछि परिवेश समालोचना साहित्य। परिवेश समालोचना साहित्य आमे अनेके ताको परिवेश समालोचना कहि थाउ। प्रकृत रे परिवेश समालोचना कहिले ताहा अर्थनीतिक दृष्टिभंगी, राजनीतिक दृष्टिभंगी, सांस्कृतिक दृष्टिभंगी, नृतात्विक दृष्टिभंगी, सामाजिक दृष्टिभंगी, धर्मीय दृष्टिभंगी, ऐतिहासिक दृष्टिभंगी, ए सबु दृष्टिभंगी गुड़िक परिवेश समालोचना साहित्य आसीबो। किंतु परिवेश समालोचना साहित्य कहले परिवेश समालोचना को साहित्य दृष्टिभंगी बा साहित्यिक दृष्टिभंगी परिवेश समालोचना को ग्रहण करा जिवो। दीपटे दीटा जाक एवं दीटी जाक भिन्न भिन्न प्रसंग। परिवेश समालोचना साहित्य कहले भिन्न विषय आसीबो एवं जने साहित्यिक परिवेश समालोचना को देखिबो ता मध्य भिन्न आसीबो। तेबे परिवेश समालोचनार मूल भित्तिटी कोन, मूल तत्वटी कोन, आमे अनेक समय रे भाबी नै जाऊ जे परिवेश प्रदूषण हेउची परिवेश समालोचनार मुख्य अंग नुहे कि विद्यार्थी बंधुगण। आमे अनेक समय एया भाबी जाऊ जे परिवेश प्रदूषण हेउची समालोचना परिवेश समालोचना साहित्यर मुख्य प्रसंग। परिवेश प्रदूषण एक अंश मात्र, परिवेश समालोचनार एक अंश मात्र, एक क्षुद्र अंश। मु आउ थरे कहि दउची आपण मानकु एइठी बुझंतु मूल तत्वटी एइठी रहिछि। परिवेश प्रदूषण समालोचना साहित्यर एक क्षुद्र अंश मात्र। परिवेश समालोचना साहित्य एक बहुत बड़ कैनभास मध्य रही, एक विराट बड़ कैनभास। से कैनभासटी कौन ना एक बार छोटिया कथाटे मनुष्य सहित प्रकृतिर संपर्क, मनुष्य सहित प्रकृतिर संपर्क। तेणु मनीष प्रकृति को किपरि भावे व्यवहार करुछि, किपरि भावे नियोजित करुछि, केउ ढंगरे प्रकृति को ग्रहण करुछि, यह होछि परिवेश साहित्यर मूल तत्व। तेणु आमे जो भावुछे जे परिवेश समालोचना, परिवेश सचेतनता एवेका कथा, आजिका कथा नुहे। बहु प्राचीन परंपरा प्रत्येक धर्म रे आपणकर बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ख्रीस्टान धर्म हो, मोहम्मदन इस्लामिक धर्म हो, जिते धर्म रही पृथ्वी वर्ष सबु धर्म
प्रकृति संपर्क रे एक अभिमत रही, एक दृष्टिभंगी रही एवं सही अभिमत और सही दृष्टिभंगी ही सही समाजर प्रकृति प्रति दृष्टिकोण बा प्रकृति परि व्यावहारिक संपर्क किपरि रहिबो ताहा नियंत्रण करिथाय, ताहा निर्दिष्ट करिथाय। तेणु जेतेबेले आमे प्रकृति संपर्क रे आलोचना करू बा परिवेश समालोचना संपर्क रे आलोचना करा जाय थाए, परिवेश समालोचना साहित्य जेतेबेले आलोचना करा जाय थाए सेतेबेले सेही भूखंडर धर्म कौन एवं से धर्म रे प्रकृति संपर्क रे केउ अभिमत दिया जायछि ताहा मध्य आलोचनार प्रसंग होइथाय। तेणु आजिर समाज रे एई एकविंश शताब्दीर जो गोटे क्वार्टर बा एक चतुर्थांश चली गलानी, तेणु एई एक चतुर्थांश जीवा समय रे अतिक्रम करबा समय रे प्रकृति समालोचना परिवेश समालोचना बहु उच्चतर स्थान को जाइछि। आमे ओडिया साहित्य रे से संपर्क रे यथेष्ट आलोचना करिना। तेणु जो प्रकृति बा परिवेश समालोचना साहित्य रु जो अनुसंग गुड़िक बा जो धारा गुड़िक सृष्टि होइछि, परिवेश समालोचना साहित्य एक बृहत्तर वृत्त, ए बृहत्तर वृत्तरु जो धारा गुड़िक सृष्टि होइछि से धारा गुड़िक संपर्क रे मध्य मु एठी सूचना प्रदान करुछि। प्रथमे परिवेश समालोचना साहित्य जो धाराटी सृष्टि होछि ता होछि सांस्कृतिक परिवेश विद्या। संस्कृति सहित प्रकृतिर घनिष्ठ संपर्क रही, घनिष्ठ मुझे सब परे आपण मानक बुझेबी जे प्रकृति सहित संस्कृतिर किपरि घनिष्ठ संपर्क रही। मोर गोटे वीडियो मध्य अछि, किछि दिन तळे भुवनेश्वर रे गुरुप्रसाद महांती संपर्क रे आलोचना होतला केंद्र साहित्य एकाडेमी रो। गुरुप्रसाद महांती कवितार प्रकृति किपरि रही, संस्कृति किपरि रही, संस्कृति और प्रकृति किपरि जड़ित हो रही से संपर्क में एक वीडियो मु प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र सहित आलोचना करछि। यूट्यूब रे ताहा उपलब्ध अच्छे, आपन सेठू जानी पारिबे जे सांस्कृतिक परिवेश विद्या। आमे ए संपर्क में आदौ आलोचना करिए ना ओडिया साहित्य रे सांस्कृतिक परिवेश विद्या। तेणु सांस्कृतिक परिवेश विद्या रे संस्कृति और प्रकृति भितर जो घनिष्ठ संपर्क रही, धरतु आमर भारतीय साहित्य रे देखंतु मूल जिनिस वेद, वेद रे प्रकृति को ही वर्णना कराई, प्रकृति रे ही चर्चा कराई। गंगाधर को देखुना प्रकृति भितर मानवता संवेदनशीलता आनी। तेणु आमे ये जो सांस्कृतिक परिवेश विद्या को आमे एपर्यंत गवेषणार अंश करना बा आलोचनार अंश करना। ये जो विषय गुड़िक मु आलोचना करुच्ची आपण मानक पई, आपण माने हुए तो मते प्रश्न पचारि पारंती जे आपण आलोचना करुछंती ए संपर्क रे आमे कोठी तथ्य पाइबु। ए संपर्क रे विशेष तथ्य नै, तथापि ये जो मोर पुस्तक रही उत्तर आधुनिकता और ओडिया साहित्य, एठी मु गोटे बड़ प्रबंधटे लिखिछि परिवेश समालोचना और ओडिया साहित्य। मन रखु परिवेश समालोचना और ओडिया साहित्य एवं एठी केवल मु तत्व कथा कही नाही, महाभारत सारला महाभारत एवं भागवत रे मध्य किपरि प्रकृति सचेतनता रहितला एवं आमर हिंदू मानकर ओडिया मानकर प्रकृति प्रति दृष्टिकोण कौन, प्रकृति प्रति आमर व्यवहार कौन, ए संपर्क रे एठी मु विस्तृत आलोचना करछि, विस्तृत आलोचना करछि। तेणु आपण माने ए बहिटी भुवनेश्वर एथेना बुक्स छापी, एथेना बुक्स भुवनेश्वर उपलब्ध अच्छी। मु ए बहिटी केवल आपण मानको विज्ञापन निमित्त कहूनी, नूतन तथ्य नूतन तत्व रे ए पुस्तकटी पूर्णांग। तेणु आपण माने जदि ए पुस्तकटी अध्ययन करिवे ताले ओडिया साहित्य को विभिन्न दृष्टिभंगी रे आलोचना करने निमित्त बहु गुड़ाए तथ्य और तत्व पाई पारिबे। तेणु आमे आसंतु
सांस्कृतिक परिवेश विद्या कहले परिवेश समालोचना गोटे विशेष अंत तापर पारिवेशिक भाषा विद्या ये आहरी जटिल विद्या पारिवेशिक भाषा विद्या इकोलिंग्विस्टिक परिवेश संपर्क रे जो शब्द गुड़िक व्यवहार करा जाउछि से शब्द गुड़िक केउठु आसुछि ताहा किपरि उद्भूत होउछि किपरि व्युत्पत्ति होउछि एवं ताहा केते प्रासंगिकता एवं ताहा आम परंपरा सहित केते परिमाण रे जड़ित ना पाश्चात्य साहित्य संपर्क रे जड़ित तेणु ये संपर्क रे जो भाषा आलोचना करा जाए से होउछि पारिवेशिक भाषा विद्या इकोलिंग्विस्टिक्स तापरे आउ गोटे बहु बड़ तत्व आसुछि ताहा होउछि नारीवादी परिवेश विद्या इकोफेमिनिज्म प्रकृति को नारी सहित तुलना करा जाता है आपण मैंने जानतु विशेष करी आमर वैष्णव साहित्य रे राधा को प्रकृति कहा जाता है श्रीकृष्ण को पुरुष कहा जाता है प्रकृति पुरुषर मिलन रे ही सृष्टि संभव कहा तेणु प्रकृति भितर गोटे नारी आत्माटीए आरोपित करा जाता है से आम पृथ्वी को माँ कहू माटी माँ कहू माँ डाकू ये हूँ परिवेश दृष्टिभंगी माटी को माँ कहवा कहीं बापा कहूनु पृथ्वी को ये गोटे बहु बड़ परंपरा सांस्कृतिक परिवेश विद्या भी ये आस कहीं माँ जननी संतान संभव सर्जन क्षमता नारी पाखरे रही सर्जन क्षमता माँ पाखरे रही भूमि पाखरे रही माटी पाखरे रही आम चंद्र को मामू कहूचे पुरुष लिंगरे डाकुचे माउसी कहीं कहूना ना सेठारे प्रजनन क्षमता नहीं चंद्रर प्रजनन क्षमता नहीं जदि चंद्रर प्रजनन क्षमता था ताले आमे मामू बदले ताको माउसी कही थांते मार भगनी कही थांते पृथ्वी मार भगनी कही थांते भाई कहूछु कहीं ना ता पाखरे प्रजनन क्षमता नहीं तेणु से माटी तुल्य जन्मभूमि तुल्य माँ माटी तुल्य चंद्र को आमे ग्रहण करि पारुने ये हूँ प्रकृति संपर्क रे आमर दृष्टिभंगी जहाँ बहु प्राचीन जिते विज्ञान आसी नथिला जिते परिवेश संपर्क रे सचेतनता सृष्टि होई नथिला सेते बेले मानव तार ज्ञान भंडार रे मानव तार प्रकृति अध्ययन रे ए संपर्क रे मतवाद सृष्टि करछि तेणु ये सब हूँ नारीवादी परिवेश विद्यार अंतर्गत एवं आ गोटे बहुत बड़ धाराटे हूँ सबुज अध्ययन ग्रीन स्टडीज एवं आ गोटे हूँ प्रकृति लिखन नेचर राइटिंग एवं ग्रीन स्टडीज सबुज अध्ययन मध्य बहु प्राचीन परंपरा तेणु ये ऋतुचित्र गुड़िक आमर काव्य रही ऋतुचित्र गुड़िक कहीं अणा होता गोटे काव्य प्रकृति को ऋतु को कहीं अणा जाए वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु बसंत ऋतु ये समस्त ऋतुंकर कार्यक्षमता फंक्शनालिटी भिन्न भिन्न मानव जाति पाई मनुष्य प्रति ताहा विधि निर्धारित ताहा नियम निर्धारित एथिक्स रही से एथिक्स शास्त्रीयता रही शीत ऋतु कहले आम कौन बुझा बसंत ऋतु कहले कौन बुझा ग्रीष्म ऋतु कहले कौन बुझा देखो ग्रीष्म ऋतुर वर्णना रीति जुगे प्रचुर परिमाण रही विशेषकर वैष्णव साहित्य ग्रीष्म ऋतु रसकल्लोल रही विदग्ध चिंतामणि रही कौन विरह को उद्दीपन करें ग्रीष्मटी तेणु विरह रे देह ताती जाए
ବିରହରେ ଦେହ ତାତିଯାଏ। ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦେହ ତାତିଯାଏ। ତେଣୁ ଗରମ ଦିନରେ ସେ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଦାବାଗ୍ନି, ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଖରା ଦିନରେ। କାହିଁକି ସେଟା ଆହୁରି ଯିବ? ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଅଛି, ପୁଣି ପବନ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ବିରହ ବେଦନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସ, କାବ୍ୟରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସବୁଜ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଆମର ପ୍ରକୃତି ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହୁଁ। ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ପ୍ରେମ, ଶୃଙ୍ଗାର, ସମାଜ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ এই ସମାଲୋଚନା, ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟଟେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ମୁଁ କହିବି ତାର ଇତିହାସ। 1949 ମସିହାରେ ଆଲ୍ଡୋ ଲିଓପାର୍ଦ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଲ୍ଡୋ ଲିଓପାର୍ଦ ଅରଣ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ଆଲମାକ୍। ବହିର ନାମ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ଆଲମାକ୍। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ? କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବକୁ ସିଏ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ? ନା, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ର ୱିସ୍କନ୍ସଠାରେ ଗୋଟେ 80 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗେ। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପାଖର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ସେଇ ଲିଓପାର୍ଦ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ କ୍ରୟ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିଣି ନେଇଥିଲେ, ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖରାଦିନେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ, ଶୀତ ଓ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ସବୁଜିମା ରହୁଛି ତାକୁ ଗାଈ ପଲ ଖାଇକି ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଲେ, ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ଆଲମାକ୍। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନାଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଲିଓପାର୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛି। That land is a commodity is the basic concept of ecology. But the land is to be loved and respected is an extension of ethics. That land yield a cultural harvest is a fact long known but lately often forgotten. ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଥା, ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ'ଣ? ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋଲୋଜି। ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କଥା କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି। ଜମିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରେ, ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ସେହିପରି ଏକ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜମିକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନବ ସମାଜର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଅଛି ସେ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ କଥା କରୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମାଚାର ଶିଖାଉ, ଆମେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିଖାଉ ଏବଂ ଆଶା କରୁ ଓ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁ ଯେ ସିଏ ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ଜାତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଓ ଆଗକୁ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତାହାର ଆଗକୁ ନେବା, ସମୟକ୍ରମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜମିର ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ରହିଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସବୁ ଜମିରେ ସବୁ କଥା ହୁଏନି। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। କେବଳ ସେଠି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ। ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତାର କେଉଁଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆସିଲା? ସେ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସାଧାରଣ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ, ଗଛରୁ, ବୃକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ, କେଉଁଠୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆଣିକି ମାଟି ଜମା କରାହେଲା ଏବଂ ସେଇ ମାଟି ଭିତରୁ ରତ୍ନପଥର ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, କେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ବିବିଧ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କେତେ ରହିଛି, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରହିଛି ବା ଆମର କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ ଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଭୂମି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭୂମି ରୂପକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମିତ୍ତ, ମାନବ ନିମିତ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭୂମି ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭୂମି ଦେଇଥାଏ ମାନବୀୟ ରୂପ, ମଣିଷକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଏ? ଭୂମି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ସଚେତନ ରହିବା ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟାର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମର ଆଧୁନିକ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ ନଭେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ, ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ। ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭୂମି ତ, ଗୋଟେ ଜମି ତ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଜମି, ପରଜା, ସେଇ ଜମି କଥା ହିଁ ସେଠି ଆସୁଛି। ସବୁ ସାହୁକାର ସବୁ ଜମି ନେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ, ସେଇ ଜମି। ଆମେ ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କି? ଆଲୋଚନା କରିଛୁ? ଜମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସଡ଼କ ତିଆରି ହେଉଛି, ସଡ଼କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଅପହୃତ ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କରିବା ଦରକାର ଅଛି।
एगुड़िक हूँ समालोचना साहित्यर नूतन दृष्टिभंगी। तेणु लैंड संपर्क ये कहले जे लैंड हूँ कम्युनिटी, भूमि हूँ गोटे मानवीय गोष्ठी सहित समान। सेहीपरि भाव जिते आम ताकू व्यवहार करवा, सम्मान देवा, जत्न करवा, तेबे जाइकरी आमे परिवेश संपर्क में सचेतन हेले बोली जना पड़े। ताकू जदि छेउंड करी छाड़ीदेवा, ताठू संपद लुंठन करवा एवं ताकू छाड़ीदेवा छेउंड करी, ताहाले आमे आमर धर्म ही पालन करूँ। से तो देखो जिते जनजाति अच्छा आमर भी हिंदू धर्म हिंदू परंपरार भी आम माटी को पूजा करूने, गछ को पूजा करूने, फल को पूजा करूने, से भी पूजा करुचे। जहाँ को पूजा करा जाए ताकू सम्मान करा जाए, ताकू सुरक्षा प्रदान करा जाए, तार जत्न लिया जाए। केवल व्यावसायिक ढंग पूजा कर देकी काम हासिल करवा कौन सी संप्रदायर मूल्यबोध नुहे। तेणु ताकू बुझापी पड़ो। यह न बुझिले आमे परिवेश समालोचना कथा बुझीपारा ना। एबे आसंतु द्वितीय कथाटी से से कहते बट दैट लैंड इज टू बी लव्ड एंड रेस्पेक्टेड एन एक्सटेंशन ऑफ एथिक्स। तेणु ताही आमर शास्त्र, ताही आमर धर्म, ताही आमर परंपरा। तेणु जमी को कम्युनिटी भाव में ग्रहण करवा और ताकू लव एंड रेस्पेक्ट करवा, भल पाइबा और सम्मान देवा, ताहले जाइकी आमे इकोलोजी परिवेश संतुलन को सुरक्षा प्रदान करि परिबा। तेणु जोठी ताहा करा जाउनी सेठी परिवेश असंतुलन होची, सेठी परिवेश समालोचना साहित्यर कामटी दायित्वटी वृद्धि पाउछि। तापर कहउछन्ती कोन दैट लैंड इट इल्स ए कल्चरल हार्वेस्ट इज ए फैक्ट लॉन्ग नोन बट लेटली फॉरगॉटेन। तेणु सेही लैंडटी आमर सांस्कृतिक ऐतिह्य को अभिवृद्धि करिथाए, सांस्कृतिक ऐतिह्य को अभिवृद्धि करिथाए, किंतु आमे ताहा भूली जाउछे। तेणु आमे जो जमी उपरे घर तैयारी छे, जो जमी उपरे चाष, सब जमी रे सब चाष हुए, सब जमी रे सब घर हुए ना। तेणु सेही जो भूमि रूप ही मानवीय संस्कृति निर्माणर मूल भित्ति। एक कथाटी आपन को बुझियापे पड़ो। तेणु से मूल भित्तिटी को जदि आमे तर्जमा करवा ताहले परिवेश समालोचना साहित्य को आमे आग को नहीं पारिबा। तेणु से संपर्क में आमे कहिछि तेबे जमी को नहीं शास्त्र बा नियम प्रशासन आवश्यकता रही, जहाद्वारा या संस्कृतिर उत्पादक भावे सुरक्षा प्रदान करा जाई पारिबो। ये हूँ गोटे बड़ कथा मु एठारे लिखुछि जे सांस्कृतिक उत्पादक होछि किए भूमि। भूमि उपरे जल रही, नदी रही, भूमि उपरे वृक्ष रही, भूमि उपरे गृह बासस्थान रही, भूमि उपरे पहाड़ रही, भूमि तले खनिज संपद रही। ये समस्त जिनस गुड़िक हूँ भूमि केन्द्रिक। तेणु भूमिर सुरक्षा जदि न करिबा ताहले संस्कृतिर सुरक्षा हो पारिबो नहीं और मानव जातिर सुरक्षा हो पारिबो नहीं। एहिपरि एक बृहत्तर चिंतन परिवेश समालोचनार अनुध्यानर विषय। तेणु एहिपरि बहु कथा रही। ए संपर्क में आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण पुस्तक आसीथिला कौन राचेल कार्सन तांकर साइलेंट स्प्रिंग 1972 मसीह ये बहीटी प्रकाश पाई। साइलेंट स्प्रिंग रे से कहते जे पृथ्वी को आउ बसंत आसुना, पक्षीर काकड़ी शुभु ना, गछरे फूल फुटू ना। कहीं ना आमी दैनंदिन जीवन रे जो रासायनिक पदार्थ गुड़िक व्यवहार करुचे ताहा प्रकृति, वन्य संपद और मानव जाति को नष्ट कर दौछि। ये कथा कहउछि साइलेंट स्प्रिंग रे। एवं सेठी से देखै दउछंती गवेषणा करके देखै दउछंती जे गवेषणार जनागला जे 100 जन असुस्थ लोक मध्यरु 99 जन होचंती
DDT प्रयोग जनित कारण जो DDT आसला DDT सबुआड़े घरे बाहर सबुठी मशा माछी पोक को व्यवहार ये मारिदेवाई व्यवहार करुला एवं ताहा ही थिला असुस्थतार मूल कारण। तेणु आज भी आमे जो खाद्यद्रव्य उत्पन्न निमित्त जो सार सब व्यवहार करुचे एवं कीटनाशक औषध प्रयोग करुचे ताहा मानव जाति और प्राणी संपद पाई एकांत क्षतिकारक से संपर्क कौन कहूँ मु कहबी। तेणु प्रथमे ये से गोटे आंदोलन करथिले एवं DDT बंद होगापाई से कोर्टर आश्रय नहीं से से कहते जो मान व्यवसाय या द्वारा क्षति है कौन कहला ना गवेषण जनागला 100 जन असुस्थ लोकों मध्य 99 जन होती DDT प्रयोग जनित कारण जैव विविधता एवं प्राणी संपदर यार प्रतिकूल प्रभाव समग्र विश्व में परिवेश सचेतनता और परिवेश सुरक्षा आंदोलन सृष्टि करथिला। जो माने रासायनिक कारखाना रे काम करुले यही पुस्तकर प्रभाव रे से माने निजको असुरक्षित मन कले। तेणु DDT प्रडक्ट जो मैंने तैयार जो मैंने DDT कारखाना तैयारी करते एवं ताकू नहीं वाणिज्य करुले एमाने समस्ते असुविधा पड़ते एवं से कोर्ट को जाइए एवं कोर्ट रे बहु लड़ाई पर कार्सनकर जीत होता एवं से जो लड़ाई होता से सृष्टि है गोटे बड़ संस्था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA मन रखु एटा 1970 रे हो पारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एवं से एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी परवर्ती समय रे गोटे साहित्य पत्रिका तैयारी कला एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट ASLE 1992 एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट एवं यही मानक जत्न रे एवं चेष्टा रे परिवेश समालोचना साहित्य सृष्टि है एवं परिवेश सुरक्षा एक सामाजिक आंदोलन भाव में आगक आसला। परिवेश समालोचना एक साहित्य समालोचनार एक विशेष अंग है एवं परिवेश सुरक्षा आंदोलन सामाजिक आंदोलन एक बड़ रूप नेला। यहीपरि विभिन्न एवं सेथिपाई से जो आसिला ये जो परिवेश समालोचना आसिला ये परिवेश समालोचना दुईटी बड़ पुस्तक बाहर गोटे हूँ गोल्डफेल्टी द इको क्रिटिसिज्म रीडर ये बहीटी को मु बहुत बड़ बहीटे ये को मु ऑनलाइन रे मगेकी ताकू डाउनलोड करके ताकू मु जेरक्स करके रखी इतने बहुत बड़ बड़ विशारद माने परिवेश समालोचना संपर्क में आलोचना कर। आ गोटे बही अच्छी ये बहीटी हूँ इको क्रिटिसिज्म ग्रेग गराथ रतलेज ए बहीटी छापी एवं ये से जो मूल कथा सबू मूल प्रसंग को ये आलोचना करा सबू मूल प्रसंग यार सूचीपत्रटी यही आमर ये बड़ कथाटे कहुच्छी कौन ये जो परिवेश समालोचना एत कथा संस्कृति ये सब कथा आसला आ गोटे बड़ कथा कहुच्छी प्राणी मानक अधिकार प्राणी मानक आम मानवीय अधिकार कथा कहूँ प्राणी मानकर मध्य अधिकार रही बंचार अधिकार समस्त रही यूनिवर्स रे आमको क्या मारिदेवार अधिकार नहीं क्या मारिबा होची बेनियम नियम बहिर्भूत गछ काटिबा हो बा कौनसी प्राणी संपद को हत्या करबा हो ताकू नहीं व्यवसाय करबा से तो आउ ये सर्कस फस्कस से प्राणी आपण व्यवहार करि परिबेनी तांकर अधिकार आपण उल्लंघन करछुंती तांको आपण माने निर्यातना दउछुंती
एक्सप्लॉइट करछन निर्यातना दोछ ये समस्त परिवेश समालोचना साहित्य को आसुची समस्त हमर केते गप केते उपन्यास लिखा है प्राणी मान को जो अत्याचार करा किछि रही से फकीर मन को फेरी जा नेत नेत जिते सारिया को डाकुछि फकीर मन वर्णना कर कौन कहते हमा हमा कहूँ नेत किंतु फकीर मन कहते हमा नुहे माँ 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 ये जो पारस्परिक संपर्क पशु सहित मनीषर संपर्क कौ स्तर तेणु देख आम आमर जिते पर्वपर्वाणी गुड़िक रही हिंदू धर्म जो पर्वपर्वाणी गुड़िक रही पशु केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर पूजा करें सेवा करें माँ बोली डाकुचे गो माता माँ बोली डाकुचे भूल जदि पाद बाजिगला नमस्कार करुचे किंतु गो माता अन्य धर्म ताहा एक प्रमुख खाद्य सेठी माँ नहीं ये हूँ धर्म संस्कृति और परंपरा सहित प्रकृतिर संपर्क गोटे धर्म तांको ईश्वर सहित तुलना कराउछि माँ सहित तुलना कराउछि मन पकंतु परंपरा रे जो आमर साहित्य रे जो रही कामधेनु कॉन्सेप्ट भितर परिवेश समालोचना नहीं पशु प्रति आमर दृष्टिभंगी कौन थिला हिंदू धर्मर दृष्टिभंगी कौन थिला से संपर्क कहुई कामधेनु रे कहुई एवं से परंपरा एपर्यंत भी चली आई एकविंश शताब्दी से परंपरा अच्छे आम गाय को गोमाता कहूचे प्रणाम करुचे पूजा करुचे तेणु प्राणी मान अधिकार मध्य परिवेश समालोचनार एक विशिष्ट अंग यहपरी बहुत तथ्य रही जदि आपण मैंने चाहिए मतामत देवे मु परवर्ती अध्याय ए संपर्क में आउधी अधिक आलोचना करी एबे आसला परिवेश संपर्क प्रकृति संपर्क में सारा महाभारत में कौन लिखाई प्रकृति कहले वृक्ष गोलक वृक्ष करता नाथ रंचक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक तेणु महाकल्प वृक्ष को आप देखिए जे अनेक धर्मीय अनुष्ठान निकटरे मंदिर मठ निकटरे कल्प द्रुम्य रही कल्प वृक्ष रही एवं से कल्प वृक्ष आमर आशा पूरण करे से आम जाकरी आशा जहाँ प्रकाश करके सूता एवं डेमरिया विभिन्न जो जो परंपरा जहाँ से आम बांधी तेणु प्रथम कहुच आम आगुरी कहूँ ईश्वर आमर आशा पूरण करते किंतु ईश्वर पूर्वर ये परंपराटी चली आई ईश्वर चेतना आसिया पूर्व मुझे आपको कहीदे ईश्वर चेतना आसवा पूर्वर आमी प्रकृति आमर अभीष्ट पूरण करे बोली भावी नहीं तेणु यह आहरी प्राचीन परंपरा बहु प्राचीन परंपरा कल्पद्रुम कल्पवृक्ष कल्पवट बहु प्राचीन परंपरा तेणु वृक्ष को आम ईश्वर प्रतिरूप भाव हिंदू धर्म में व्यवहार कर से कथा महाभारत में लिखा होछि गोलक वृक्ष करता नाथ रंचक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक ठीक आउ गोटे ईश्वर पूछा कले शुण हे महावृषभ ये पत्र गोटे मथारे घेनिले कि सुलभ होइब वृषभ बोइला बामे जेबे साहाड़ा वृक्ष थाई पत्र गोटे सिरे घेनिले अमृत जोगाड़ पाए जदि डाहाण पट्टे साहाड़ा वृक्ष अच्छी एवं ता पत्र गोटे जदि मुंडरे आपण ग्रहण घेनिबे मुंडरे नेबे ताले से दिन आपण अमृत पाइबे अमृत भोग करिवे पुणी से कहउचंती डाहाण भागे जेबे बयर वृक्ष थाई तहिरु पत्र गोटे घेनिले शत्रु क्षय पाई तेणु बयर वृक्ष जदि डाहाण
ପଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ରହିଛି। କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉ, ଯେମିତି ବହୁ କଥା ରହିଛି, ବହୁ ଶକୁନ ରହିଛି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପରିବେଶ ସହିତ ସମାଜ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ଦେଖିଲେ ମଥାରେ ଘେଣି ନ ତୋଳି ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଶୁଣିମା କପାଳି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି ମଥା ଏଣେ ଘେନିବ ହାଦେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟି। ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତେକ ପାପ ଅଛି ତକ୍ଷଣେ ସକଳ ପାତକ ଯାଇ ଲେଛି। ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେତେବେଳେ ତୋଳିବା କଥା କୁହାହେଉନି, ତୋଳିବା କଥା କୁହାହେଉନି। ସେ କହୁଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି ମଥା ଏଣେ ଘେନିବ ହାଦେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟି। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଝଡ଼ିଥିବ ତାହାକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଜାଣିଥିବା ଅଜଣାରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମକୁ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ କରିନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସାରିବା। ଏ ବହୁ କଥା ଅଛି, ସାରଳା ମହାଭାରତର ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବହିଟି ପଢ଼ି ଜାଣିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିଦେଇକି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା କେମିତି ଭାଗବତରେ ରହିଛି ସେ କଥା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ମୋର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ପରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ସରିଲା ବସନ୍ତ। ବସନ୍ତ ସରିଗଲା। ବସନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଋତୁଚକ୍ର କାହିଁକି ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ସରିଲା ବସନ୍ତ। ନିଦାଗ କାଳ ଆକ ମାନେ ଘର୍ମ ନ ଲାଗେ ବୃନ୍ଦାବନେ। ଦାଗ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଝାଳ କାହାରିଠି ବି ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଏସି ନହେଲେ ଚଳିପାରୁନି, 45କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, 50 ହେଇଯିବ, 49 ବି ଛୁଇଁଲାଣି ଖରାଦିନେ ଉତ୍ତାପ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ କାହାର ଟିକିଏ ବି ଝାଳ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ସରିଲା ବସନ୍ତ। ନିଦାଗ କାଳ ଆଗମନେ ଘର୍ମ ନ ଲାଗେ ବୃନ୍ଦାବନେ। ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ପବନ ସଧିରେ ବହେ ଦିନୁ ଦିନ। ଆମର ବସନ୍ତ ଆସୁନି, କେମିତି ବସନ୍ତଟା ଆସିବ? ଗଛ ଥିଲେ ତ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ତ। ଗଛ ଥିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମଳୟ ଆସିବ, ମଳୟ ଆସିଲେ ପବନ ବହିବ। ଆମେ ତ ଗଛ କାଟିଦେଲୁ, ବସନ୍ତକୁ ସଫା କରିଦେଲୁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି କୋଉଠି? ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ପବନ ସଦିରେ ବହେ ଦିନୁ ଦିନ। ବସନ୍ତ ନଏ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ବନେ ଶ୍ରୀରାମ ମାଧବ। ନଦୀ ନିର୍ଝର ଜଳନାଦ ନିବିଡ଼ ଝଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ, ବନ ଥିଲେ, ଗଛ ଥିଲେ, ଝଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ପବନ ଆସିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଆସିବ, ପବନ ଆସିବ। ସବୁ ମୂଳରେ ବୃକ୍ଷ, ସବୁ ମୂଳରେ ଅରଣ୍ୟ। ଅତି ଶୀତଳ ବନସ୍ଥଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅତି ଶୀତଳ ବନସ୍ଥଳୀ ନିର୍ଝର ଜଳକଣା ମିଳି। ତେଣୁ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ୱାଟର ଭେପର ଆସୁଛି, ଜଳୀୟ କଣା ଆସୁଛି। ଜଳୀୟ କଣା ଆସିଲେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି ତ ଜଳୀୟ କଣା ଅଛି। ଏବଂ ତାହା ସେଇ ଜଳୀୟ କଣା ହିଁ ପରିବେଶକୁ ଶୀତଳ କରେ। ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କଥାଟି, କେତେ ବିଜ୍ଞାନ। ନଦୀ ତଡ଼ାଗ ପ୍ରସବଣ ପବନ ଜଗେ ସ୍ନିଗ୍ଧବନ। ଜଳେ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଯେତେ କମଳ କୁମୁଦ ସହିତେ। ତାହାଙ୍କ ରେଣୁ ଘେନି ବଳେ ପବନ ବହେ କୁତୁହଳେ। ଏଣୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଶେ ନିଦାଗ ଗ୍ରୀଷମ ପଶେ। ଘନ ଗହନ ବନ ଭୂମେ ତେଣୁ ନହନ୍ତି ଯିବେ ଶ୍ରମୟ। ଅତି ଗଭୀର ନଦୀ ଜଳେ ଲହରୀ ଉଠେ ବାୟୁ ବଳେ। ପଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବେନି ତଟେ ସେ ଜଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତ୍ରାସ କଟେ। ତେଣୁ ଏ ବନଭୂମ ଦେଶେ ନ ଲଗେ ଆଦିତ୍ୟର ତ୍ରାସ। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟର ଯେଉଁ ତ୍ରାସ 49କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, 49କୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳ ରୂପଧାରୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଠି ବଳୟ ଆସୁଛି, ଶୀତଳତା ରହୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ରହୁଛି। ଏ ପରିବେଶ ସଚେତନତା କେତେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ। ଅରଣ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂହତି, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା।
ତେଣୁ ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା କହିଲେ କେବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ଜୀବନର କଥା ସେ କହିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପରିସର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।